11 बजे तक का इंतजार करने के लिए कह रहे हैं और उस वक्त जब पिटारा खुलेगा तो उसमें क्या कुछ होगा देश के लिए, देश की मिडिल क्लास के लिए, कृषि सेक्टर के लिए, महिलाओं के लिए, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एक बार मीनाक्षी के पास जाते हैं। मीनाक्षी, जरा बताइए, बहुत सी उम्मीदों का जो एक वजन रहता है निर्मला सीतारमण के कंधों पर, वो मिडिल क्लास के लिए होता है। आप मुझे बताया जा रहा है एक हाउसिंग सोसाइटी में है, क्या उम्मीदें सीनियर सिटीजन्स कर रहे हैं और क्या आस लगाए बैठे हैं? इस बार टैक्स स्लैब्स में भी कुछ बदलाव की घोषणा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ यहाँ पर सैलरीड क्लास से लेकर के जो लोग हैं वो सभी मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ हमारे साथ दो गेस्ट भी जुड़ गए। पहले मैं उनसे आपका रूबरू करवा देती हूँ। हमारे साथ परमिंदर सिंह सोढ़ी जी है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और सूर्य कुमार मैथिल जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। उनकी तरफ हम बढ़े उसके पहले हम लोगों से बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आखिरकार उम्मीदें क्या हैं, क्या उम्मीदें लगा करके बैठे आप लोग? भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि देश के विकास के लिए, जैसा कि लोगों ने कहा कि आपको 2047 तक 8% का ग्रोथ हासिल करना है, तभी आप विकसित भारत हो सकते हैं। 2047? हाँ, 2047 तक। मेरी समझ से उससे कुछ ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन 8% अभी आप 6.2 से 6.3 हैं। अभी क्या बदलाव चाहते हैं आप? अभी तो किसके लिए बदलाव, पहले आप बताइए। आप लोग अपने लिए हाँ। मेरे लिए बदलाव यही चाहिए कि हमको बस कद्दू और प्याज सस्ता मिलते रहे और फ्री का धनिया और मिर्ची मिले। अच्छा, आप चाहते हैं कि जो महंगाई हो उस पर आप बात करना चाहते हैं? हाँ, नहीं, इस सस्ती मिलती रहे और फ्री की धनिया मिर्ची मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, हमारे साथ जो गेस्ट है उनको दिखाते हुए ये थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं। आप बताइए बाबूजी, आप क्या सोच रहे हैं इस बार? हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि जो भाई सरकार, भारत सरकार है, EPF एम्प्लॉयर को 1000 मिनिमम पेंशन दे रही है, उसको कम से कम 7500 रुपया करना चाहिए। आज के युग में 1000 रुपया का कुछ कीमत नहीं है। तो देखिए, सीनियर सिटीजन जैसा आप कह रही थी सुचारिता कि उनसे बात करें, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? सर, मैंने ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है लेकिन हमारे तक तो कुछ नहीं पहुंचता। आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई किया तो वो कहते हैं जी आपका राशन कार्ड तो रोहतक का है, हरियाणा का है, आप यहाँ हैं तो ये नहीं बनेगा। अब बताइए क्या फ़ायदा क्या हुआ? आयुष्मान अनाउंसमेंट तो हो गया, मिला क्या हमें? गलत तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। एक बार जी। दूसरा देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारी पेंशन जो है काट दी है। हिंदुस्तान में पहली एग्जांपल है, किसी स्टेट में भी पुअरेस्ट स्टेट जो है उसने किसी की पेंशन नहीं काटी। ये हुड्डा गवर्नमेंट ने इतना सत्यानाश किया है कि लाखों लोग बेचारे मर गए भूखे। अब 20,000 में ऑनरेरियम देना शुरू किया। बताइए 20,000 में महीने में क्या रोटी खाएंगे या चाय पानी पिएंगे? मीनाक्षी, यानी कि जो वहाँ पे लोग हैं वो परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि अभी तक जो कुछ सरकार ने किया उसमें क्या कुछ उनको मिला और क्या नहीं मिला। देखिए, इसे कहते हैं जो जागरूक जनता है वो क्या है। प्रियंका हमारे साथ इस वक्त सीधे प्रयागराज से हैं। प्रियंका, बताइए वहाँ लोग क्या सोच रहे हैं? अरे रुकिए प्रियंका, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो बताइए वहां लोग आज क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं इस बजट से? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, आज की जो सुबह है ये बेहद खास है दिल्ली के अलावा 3 और महानगरों के लिए, क्योंकि बजट से पहले ही ऑयल मार्केटिंग ने एक बड़ा ऐलान किया है। जो कमर्शियल LPG सिलेंडर है उनके दाम में 7 रुपए की गिरावट हुई है, जिसके बाद से बड़ी राहत मिली है। हालांकि जो घरेलू सिलेंडर है उस पर कोई दाम की गिरावट नहीं हुई है, लेकिन आज अगर आम जनता की बात करें या कॉर्पोरेट क्लास की बात करें तो सभी को बहुत उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं महंगाई से भी राहत मिलेगी। प्रयागराज की जनता क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं कि आज क्या बजट के पिटारे से क्या निकलेगा, यानी कि जुबानी समझते हैं। आज एक बड़ा बजट पेश होने जा रहा है, क्या उम्मीदें आप रख रहे हैं? मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि टैक्स में थोड़ा राहत दे और रोजगार का साधन दे, जिससे ये हम लोगों को जितने भर ये युवा हैं उनको रोजगार मिले। और टैक्स सरकार GST के माध्यम से कई प्रकार से वसूल रही है। मैं एक आम नागरिक होने के नाते अपील करना चाहता हूं कि सरकार टैक्स को कम करे और थोड़ा सा भारत के विकास में हम लोगों का भी योगदान दे। उम्मीद की जा रही है कि टैक्स में रियायत मिलेगी और न्यू टैक्स रिजीम की तरफ लोग बढ़े, इस तरफ भी सरकार का ध्यान रहेगा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, निर्मला सीतारमण अब अपने आवास से
ये तो जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकल गई हैं। उनका ये काफिला है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, निर्मला सीतारमण जो कि इस बजट पर कैबिनेट की मोहर लगेगी, उसके बाद राष्ट्रपति से इस बजट को पेश करने की इजाजत लेंगी। निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन जाएंगी और फिर ठीक 11 बजे इस बजट को, गाड़ियां तो निकली है, लेकिन उसमें शायद वित्त मंत्री मौजूद नहीं थी। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद यहां से निकले और हलचल यहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर देखी आ रही है। पुनीता, आप वहां से हमको तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं। देखिए, सभी की निगाहें एक एक उस तस्वीर पर होती हैं जो बजट को पेश करने से पहले तक सामने आती हैं, क्योंकि आप समझिए तस्वीरों के बहुत मायने होते हैं और तस्वीरों से भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर क्या होगा भविष्य। क्योंकि हर किसी को इसी बात की उम्मीद होती है कि देश की अर्थव्यवस्था तो चले, लेकिन घर की अर्थव्यवस्था भी उसी मजबूती के साथ आगे बढ़े। और आपने अभी सुना भी, जो लोग हैं वो इसी बात को कह रहे हैं। किसी की अपनी एक उम्मीद पेंशन को लेकर है, किसी की उम्मीदें हैं अपने घर के बजट को लेकर, और जो इंडस्ट्री है उसकी उम्मीदें हैं कि इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ होता है। और सुचारिता, लास्ट बजट में हमने देखा था एमएसएमई को खास फोकस रखा गया था और बहुत सारी चीजें उनके लिए दी गई थी। बिल्कुल, सीनियर सिटीजन्स को टैक्स में छूट की उम्मीद है और महिलाओं और युवाओं को भी आस है इस बजट से। इस बजट में उनके लिए कुछ खास प्रावधान हो, एजुकेशन लोन सस्ता हो सकता है, ऐसे उम्मीद स्टूडेंट्स लगाए बैठे हैं। रोजगार सृजन होगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे, ये भी उम्मीद है। होम लोन में कुछ छूट मिल जाए तो घर लेना आसान हो जाएगा। ये सारे उम्मीदों का खाका, उनका भार निर्मला सीतारमण के कंधों पर रहेगा। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी हैं, हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं, प्रोफेसर कुमार हैं। सतीश जी, आपसे पूछते हुए, क्योंकि आप तो इतने साल से देख रहे हैं ये बजट की प्रक्रिया है, लोग इतनी उम्मीदों का भार डाल देते हैं, किसी भी वित्त मंत्री के लिए उसे पार पाना आसान नहीं होगा। लेकिन इस बार आपको लग रहा है थर्ड टेन्योर है नरेंद्र मोदी का, पहला बजट है, आपको लगता है बहुत कुछ देंगे वो आम आदमी को, मिडिल क्लास को?